नमस्कार दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन वॉल्यूम 1 मैकेनिकल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो पहला चैप्टर है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाइड किसको करें, ऑल ऑफ दिस। ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। D number, a force may be defined as an agent which produces or tends to produce, destroy or tends to destroy the motion of the body। ठीक है। In order to completely define the force, we must know the following characteristics of the forces: magnitude, of the forces, the line of the action of the force, application, point of application, the nature of the force, that is push or pull। दूसरा क्वेश्चन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ आर, कैपिटल आर ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एन एंगल थीटा मेक एन एंगल अल्फा विथ पी, देन इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा, बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये देख लीजिए दोस्तों फिगर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इन ABC AEC, tan alpha equal to CE by AE, tan alpha equal to CE by AD plus DE, tan alpha बाबा Q sin theta by P plus Q cos theta। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स आर कॉल्ड concurrent when their line of action meet in कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर, वन पॉइंट पे मीट करेगा तो उसको हम लोग कंकरेंट फोर्स कहेंगे। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट आर नॉन एज कंकरेंट फोर्स। ठीक है, एक पॉइंट पे जब फोर्स मीट करेगा तो उसको कंकरेंट फोर्स कहेंगे। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नॉन एज कोप्लानर। The forces which meet at one point and their line of action also lie on the same plane are called coplanar concurrent force. The forces which do not meet at one point but their lines of action lies on the same plane are known as coplanar non-concurrent forces. Next question. According to Lami's theorem, D नंबर आंसर होगा, इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन each force is proportional to the sine of the angle between the other two। ठीक है। according to Lami's theorem, if three forces acting at a point are in equilibrium then each force is proportional to the same of the angle between the other two। ठीक है दोस्तों। P by sin alpha इक्वल टू Q by sin बीटा इक्वल टू sin R by sin gamma। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the weight of the body whose mass is 1 kg। ये जाएगा 9.81 न्यूटन। वेट इक्वल टू mg हो जाता है 1 इंटू 9.81, ये हो जाएगा 9.81 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू आर एक्टिंग एन एंगल इज, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन cos थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1, देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन इट्स वैल्यू विल बी मैक्सिमम। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन cos थीटा इक्वल टू cos 180 डिग्री -1, देन आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू -1, ये हो जाएगा आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री देन इट्स वैल्यू विल बी मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी
The forces acting on a body of mass 15 kg are as follow: Fx equal to 5I minus 6j plus 10k, Fy equal to 3I plus 2j plus 3k, Fz equal to minus 4I plus 4j minus k. What will be the magnitude of the net force on the body? D number 30 Newton. Next question. Determine the total magnitude. Now, determine the total magnitude of the vector 6i plus 8j. Assuming the horizontal plane will be xy, then क्या हो जाएगा? Magnitude of the vector 10 हो जाएगा. Assume the vector q equal to ai plus bj plus ck. Then magnitude of q equal to क्या हो जाएगा? a square plus b square plus c square रूट अंडर में. सो मैग्नीट्यूड 6i प्लस 8j क्या हो जाता है? रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the option which fills the blank most appropriate. Dash is the magnitude of the 3D vector q equal to 5i minus 3j प्लस 7k. इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 83. ठीक है दोस्तों, इसमें एज्यूम करते हैं ए इक्वल टू हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मैग्नीट्यूड हो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. ये ओवरऑल रूट अंडर 25 प्लस 9 प्लस 49 हो जाए 83 रूट अंडर में. अब करा इन ए कंकरेंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस व्हाट इज द सेट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड. बी नंबर से ही हो जाएगा. कह रहा है सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस इज जीरो. एंड सेकंड, द सम ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज जीरो. Identify the correct theorem in the relation with the statement with given below. When three forces acting at a point are in equilibrium, then each forces is proportional to the sine of the angle between the other two forces. ये हो जाए Lami's theorem. According to Lami's theorem, when three forces acting at a point are in equilibrium, then each forces is proportional to the sine of the angle between the other two. P by sin alpha equal to Q by sin beta equal to R by sin gamma. Next question. Coplanar concurrent forces are those which C number meet at one point and their lines of action also lies on the same plane. C number answer. Coplanar concurrent forces are those forces which meets at one point and their lines of action also lies on the same plane. Next question. The principle of transmissibility of the force state that when the force acts upon the body is its effect क्या हो जाएगा? Same at every point on its line of the action. The principle of transmissibility of the forces state that when a force acts upon a body, its effect is same at every point on its line of action. Next question. Which of the following state that a system of external forces acting on a body in a motion are in a dynamic equilibrium with the inertia forces of the body? A number. D. D'Alembert principle. D'Alembert principle state that a system of external forces acting on a body in motion are in dynamic equilibrium with the inertia of the forces of the body. Next question. The force applied in the body of a mass 100 kg produce an acceleration of 10 meter per second square. Then force equal to क्या जाएगा? मास वन एक्सेलेरेशन, मास दिया 100, एक्सेलेरेशन 10 दिया तो 100 into 10 1000 न्यूटन.
आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if three non-parallel forces hold a rigid body, if three non-parallel forces hold a rigid body in equilibrium, they must be concurrent forces। ठीक है, concurrent क्या है फिर से पढ़ ले। if three non-parallel forces hold a rigid body in equilibrium, they must be concurrent। the forces whose line of action lies on the same plane, then coplanar forces। the forces which do not meet one point but their line of action lies on the same plane are known as coplanar non-concurrent forces। Next question, what is the condition of equilibrium of the body if the resultant R of the system of the concurrent forces is 0? डी नंबर हो जाएगा समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम इज सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू द 0, मतलब समेशन ऑफ x इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू द 0, मतलब समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, the forces whose line of action lies on the same line are known as collinear forces। the forces whose line of action lies along the same line are known as collinear forces। forces F1, F2, F3, F4 are collinear because they lies on the same line of the action। फोर्स सिस्टम क्या है, तो कह रहा है एक कोप्लानर होता है, नॉन कोप्लानर होता है। अब कोप्लानर में एक कोलिनियर, पैरेलल, कनकरेंट, नॉन कनकरेंट होता है। नॉन कोप्लानर में क्या होता है, पैरेलल, कनकरेंट और नॉन कनकरेंट होता है। द apparent weight of the man in a lift is less than the real weight when the lift is going down। going down क्या है, with some acceleration, with some acceleration। when the lift is going down with the some acceleration देंगे तो mg माइनस आर, mg नीचे क्यों लग रही है, माइनस ऊपर में से r कर दे तो ये ma हो जाता है। मतलब हो गया कि r इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। therefore the apparent weight of a man in the lift is less than the real weight when lift is moving upward, then r minus mg इक्वल टू एम ए और r इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है, हेयर द apparent weight इज मोर देन द रियल वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ द बॉडी इन ए न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट होता है एम जी, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, set of the set of forces whose resultant is 0 are known as equilibrium forces। फिर से the set of forces whose resultant is 0 is known as equilibrium forces। the set of forces whose resultant is 0 called equilibrium force। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ फोर्स नेट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इनटू एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम द समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन हो जाता है। फोर्स हो गया मास गुना एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन MK सिस्टम एंड न्यूटन इन SI सिस्टम एंड डाइन इज इन CGS सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ द फोर्सेस इज हो जाएगा ML/T स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन, मास का यूनिट kg हो जाता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, m इंटू एल टी माइनस 2,
mlt-2 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, D'Alembert प्रिंसिपल इज यूज फॉर, D'Alembert प्रिंसिपल किसके लिए है? रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक टू द इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम। D'Alembert principle states that the resultant force acting on a body together with the against effective force or inertia forces in equilibrium. P minus ma equal to 0, P equal to ma. D'Alembert principle is used for reducing the problem of kinetic to equilibrium static problem. Next question. A satellite is kept on moving. A satellite is kept on the moving in its orbit around the Earth due to centripetal forces. The centripetal forces क्या है? It is the force that makes the body follow a curved path. Its direction is always orthogonal to the motion of the body and towards the fixed point center of the instantaneous center of the curvature of the path. फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? mv²/r। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं दोस्त? जो दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने होते हैं। जैसे मास सिंगल है तो ये नहीं होगा, ये सिंगल है। टाइम लेंथ सिंगल है, फोर्स सिंगल नहीं है। इसे मास गुना आइसोलेशन होता है, ये इसलिए ये हो गया फंडामेंटल यूनिट नहीं है। न्यूटन्स is the SI unit of the force which is not a fundamental unit, it is derived quantity। ये क्या है? derived quantity है। SI यूनिट 7 को होता है दोस्तों, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, मास का kg हो जाता है, टाइम का सेकेंड हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाता है, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ SI क्या हो जाता है? प्लेन एंगल के लिए हम लोग रेडियन में मापते हैं, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन के लिए सिंबल हो गया रेडियन स्मॉल में, और स्टेरेडियन का कैपिटल S और R हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following theorem is used for the equilibrium of the body applied with three concurrent coplanar forces? ये जो लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या कहता है? एन इक्वेशन रिलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्री कोप्लानर concurrent forces to keep body in the static equilibrium। P by sin alpha equal to Q by sin beta equal to R by sin gamma। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया इसमें। इट स्टेट दैट इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इट इज यूज टू मेजर द एंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। वाइगन प्रिंसिपल क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट force about the same point। next question, the two forces 40 न्यूटन 30 न्यूटन acts at right angle to the each other on a particles। the resultant force इसका हो जाएगा 50 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या हो गया? R इक्वल टू P1 का स्क्वायर रूट अंडर P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। यहाँ से निकालेंगे टोटल 2500 आ जा रहा है, और उसका रिजल्टेंट का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या था? मोमेंटम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैज both magnitude and direction
और द डिफाइन दिस क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नेसेसरी। एग्जाम्पल क्या हो गया, वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, फोर्सेस। स्केलर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड कॉल स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या है, मास, स्पीड, एंगल, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, what are the equilibrium condition to the satisfied for the particle applied with the system of the non-coplanar concurrent forces, non-coplanar concurrent forces। ठीक है, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नॉन कोप्लानर कनकरेंट के लिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो, समेशन एफ जेड इक्वल टू जीरो। फॉर नॉन कोप्लानर नॉन कनकरेंट के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ जेड इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इन जेड डायरेक्शन इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of all the forces acting on a body is zero, it may be concluded that the body, डी नंबर हो जाएगा, may be in equilibrium provided the forces are concurrent। if sum of the all forces acting on a body is zero, it may be concluded that the body may be in the equilibrium provided on the forces are concurrent। concurrent force system क्या है, it contain forces whose line of the action meet at some common point। next question, a load of the 16 kg is lifted through a height of the 3.4 meter, find out the work done। वर्क डन फाइंड करना इन द केजी मीटर। वर्क डन कर लो क्या हो गया, एम जी एच बाई जी। ठीक है, मतलब एम एच कर लो गया 16.5 गुना 3.4, ये होता है 56.1 के जी मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कोप्लानर concurrent forces are those non coplanar concurrent forces are those force which meet at one point but their line of the action do not lie on the same plane। non coplanar concurrent forces are those force which meet at one point but their line of the action do not lie on the same plane। next question, the angle between two forces when the resultant is maximum and minimum रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम हो जाता है दोस्तों जीरो पे और मिनिमम हो जाता है 180 डिग्री पे, मतलब ए नंबर आंसर। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली आर जीरो एंड 180 डिग्री। फॉर मैक्सिमम के लिए एंगल लेंगे जीरो और मिनिमम के लिए 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, if magnitude of the resultant force is to be 8 kilonewton directed along the positive x-axis, the magnitude of the force T acting on the I bolt is take theta equal to 30, इसका हो जाएगा रूट अंडर 43.18 किलो न्यूटन। बी नंबर आंसर। समेशन ऑफ भी इक्वल टू जीरो टी कॉस 30 डिग्री बराबर 8 साइन 45 डिग्री। टी इक्वल टू 8 साइन 45 बाई कॉस 30 डिग्री 6.532 किलो न्यूटन, यानी रूट अंडर हो जाता है 43.18 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, if the tension in the cable is 400 Newton, the direction of the resultant force acting on the body on the pulley is
इज कितना हो जाएगा, तो जो 60 डिग्री। टी साइन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा बट्टा पी प्लस कॉस थीटा। 400 साइन 120 बाई 400 प्लस 400 कॉस 120, ये हो जाता है साइन 120 बाई 1 प्लस कॉस 120 इंटू ये हो गया ब्रैकेट में साइन 120 का वैल्यू हो जाता है √3/2 एंड कॉस 120 का वैल्यू -1/2। देन यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा √3/2 बाई 1 माइनस 1/2 इक्वल टू √3, टेन अल्फा इक्वल टू √3, देन अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, if number of forces act simultaneously on a particles, it is impossible to replace them by a single force. If number of forces act simultaneously on a particles, it is possible to replace them by a single forces. Next question, the resultant of two forces equal has the same magnitude as either of the forces, then the angle between the two forces is D number answer 120 degree. Two forces P and Q given the question P equal to Q. The magnitude of the resultant of these force are equal to the either of these forces. Hence P equal to Q equal to R. Angle between P and Q is theta. पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, ये हो जाता है आपका R इक्वल टू √π² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ से हो जाएगा P और Q सेम है तो यहाँ से Q हो जाता P में बदल जाएगा, करा √π² प्लस p² प्लस 2p² cos थीटा, तो यहाँ जगह टेन अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p² प्लस 2p² cos थीटा, यहाँ से 1 प्लस 2 cos थीटा, यहाँ से cos थीटा -1/2 मतलब 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिस थ्योरम स्टेट दैट इफ द थ्री कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम देन डी नंबर आंसर हो जाएगा, कह रहा है इच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। डिस्क्रिप्शन है, अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। जैसे हो गया P बाई साइन अल्फा इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इक्वल टू R बाई साइन अल्फा गामा। Identify the correct statement for a principle of the force transmissibility form of the following। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, कह रहा है इफ द फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इट may also be considered to act at any other point on its line of action provided this point is rigidly connected with the body। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन, द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस स्टेट दैट व्हेन ए फोर्स एक्ट अपॉन ए बॉडी इट्स इफेक्ट द सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द इट्स लाइन ऑफ एक्शन। The total weight of the body is an example for volume forces. The total weight of the body is an example for volume forces। Next question, a matter of the forces are acting simultaneously on a particle. The resultant of these forces will have the same effect as produced by all the forces. This principle is known as B number physical independent forces।
A number of forces are acting simultaneously on a particle. The resultant of these forces will have the same effect as produced by all the forces. This principle is known as physical independence of forces. Next question. Two forces of equal magnitude F act on a particles and the angle between these forces is theta. Then the resultant of these forces is given by ये B number of answer 2F cos theta by 2. ये तो बता दिया हूँ दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग ए बी. ये जो ए बी है यहाँ पे जो दिख रहा है 30 डिग्री के साथ एज ऑन इन द फिगर फॉलोइंग, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर. बी नंबर आंसर आपका 1000√3 न्यूटन. अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम के अनुसार टी डी सी बाई साइन 120 बराबर टी बी सी बाई साइन 120 बराबर 1000 बाई साइन 120. यह होता है टी बी सी बराबर टी डी सी बराबर 1000. ठीक है दोस्तों, फिर से अप्लाई करते हैं अगेन लैमिस थ्योरम. टी ए बी बाई साइन थीटा इक्वल टू 1000 बाई साइन 150 इक्वल टू टी बी सी बाई साइन 150. टी ए बी इक्वल टू हो गया 1000 साइन 60 बाई साइन 150. टी ए बी इक्वल टू हो गया 1000√3 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट कह रहा है इफ 3 कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम each forces is proportional to the sine of the angle between other two is known as Lami's theorem. ठीक है. if 3 coplanar forces acting at a point are in equilibrium, each forces is proportional to the sine of the angle between other two is known as Lami's theorem. sin alpha by a बराबर sin beta by b बराबर sin gamma by c. नेक्स्ट क्वेश्चन. The forces for which lines of the action lies on the same plane but they do not meet at one point. इसको हम लोग कहेंगे ए नंबर coplanar non-concurrent forces are those forces whose line of action lies on the same plane but they do not meet at one point. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two forces are acting at a point with magnitude and direction represented by the two adjacent sides of the parallelogram. Their resultant is represented by the diagonal, ठीक है, of a parallelogram passing through that point. This is based on which law? ये हो जाएगा the laws of parallelogram of the forces. लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द फोर्सेस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल के द्वारा ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. An elevator weighs 10 Newton against the upward velocity of the 4 meter per second in 2 seconds with uniform acceleration. What is the tension in the wire rope? वायर रोप में टेंशन क्या हो जाएगा? 12 किलो न्यूटन. यहाँ से देखेंगे 12 किलो न्यूटन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है two forces of the same magnitude P are having an angle of 60 degree between them are acting at a point. The magnitude of the resultant will be, magnitude क्या हो जाएगा? √3p. नेक्स्ट क्वेश्चन. parallel forces have their line of the action parallel to each other. ठीक है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन. Parallel forces have their line of action parallel to each other. If the parallel forces act in the same direction, then these are known as the like parallel force.
When the parallel forces act in opposite direction, then these are known as unlike parallel forces. थैंक यू दोस्तों।